तो हेलो गाइस, हम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे हेल्थ पैडस के एपिसोड 13 ड्रीम्स एंड रियलिटी के बारे में, जो इस सीजन का लास्ट एपिसोड है। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में उतान किसी का ट्रांसफॉर्मेशन से एक जायंट फ्लावर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सैंता पे अटैक करके फ्लावर्स में टर्न कर देता है और यूजुरिया और जागरी पे भी अटैक कर देता है। बट शॉन आके उन्हें बचा लेता है और नुरुगाई को कहता है सैंता की ऑर्डर लगे फ्लावर्स को काटने को, एज इससे उसकी ट्रांसफॉर्मेशन स्लो डाउन हो जाएगी। और उसी कहने पर नुरुगाई सभी को सेफ जगह ले जाती है और मुदान की वेव से शॉन समझ जाता है कि वो वैसा ही क्रीचर था जिसने तेंजा को मारा था और अब शॉन उसे मारना चाहता, एज किसी भी क्रीचर की वेव्स को काटने पे वो मर जाएगा। एज वेव्स को काटने का मतलब था आप उस क्रीचर के सोल को ही काट रही थी और इससे टेंशन भी नहीं बच सकती। और शॉन अपने आप को अपनी वेव्स में एनवेलप करके मुदान के अटैक को रोक रहा था और अब सैंता की ट्रांसफॉर्मेशन भी कम्प्लीटली बंद हो गई थी। बट उसके पास ज़्यादा समय नहीं था, एज उसका बहुत ज़्यादा खून बह रहा था, जिस पे यूजुरिया एक लिक्विड की मदद से उसके ब्लड लॉस को रोक देती है। और वहीं पे शॉन मुतान को ओवर पावर कर रहा था और उसके अटैक से मुतान रिजनरेट नहीं कर पा रहा था। तो शॉन भी उसके लिए एक बैड मैचअप था, पर मुदान शॉन को ज़रा सा ग्रेस कर लेता है और इससे ही उसकी बॉडी पे फ्लावर्स उगना स्टार्ट हो जाते हैं, जिन्हें शॉन खुद ही काट लेता है। एज शॉन मरना अफोर्ड नहीं कर सकता रिवेंज लेने से पहले, बट अगर वो बिना मरे प्रोग्रेस नहीं कर सकता तो मरने को एक्सेप्ट करेगा। तो शॉन की अटैक लैंड तो कर रही थी, बट वो बहुत ज़्यादा थक गया था और साथ ही उसका बहुत ज़्यादा खून बह रहा था, जो देखी सागरी और नुरुगाई उसकी मदद करना चाहती थी, बट यूजुरिया इसके लिए मना कर दी थी, एज वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो इस पर नुरुगाई यूजुरिया और सारी गोली लगा देती है उनका स्टैमिना रिकवर करने के लिए। एज नुरुगाई का ताऊ था इस तरह से इंटरेक्ट करता है कि उसके टच करने से स्टैमिना रिकवर हो जाता है और इवन ताऊ भी इंक्रीज हो सकता है। और इसके बाद में सागी और नुरुगाई भी फाइट को ज्वाइन करते हैं और मुदान के अटैक से बचने के लिए वो अपनी पूरी बॉडी पे यूजुरिया का म्यूकस और बैंडेज लगाते हैं ताकि उन्हें स्क्रैच ना कर सकें। और सागरी शॉन को बताती है कि टेंशन की वीकनेस उनकी तंदन थी, तो प्लान कर रही थी कि नुरुगाई और सागरी मुदान को डिस्ट्रैक्ट करेगी और शॉन उसके दोनों तंदन को काट देगा। और अब सागरी भी मुदान के अटैक को इजीली रोक रही थी, एज उसकी वेव्स या फिर ताऊ को देख के उसकी मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर रही थी और वो इस चीज़ को शॉन से भी ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेटली कर रही थी। तो सागरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी, जो देख के शॉन भी उसके प्लान को फॉलो करता है और शॉन मुदान के सभी अटैक को ब्लॉक करके उसकी टांगों को काट के ज़मीन पे गिरा देता है। और अब उनको लग रहा था कि वो मुदान को बीट कर सकते हैं, बट वो सभी बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन फिर भी शॉन हार मानने को तैयार नहीं था। एज जब तेंजा को मार रहा था वो बस वहाँ से भाग गया था, तो अपने आप को तब तक माफ़ नहीं कर सकता जब तो टेंशन को मार ना दे या फिर खुद ना मर जाए। और तभी सागरी मुदान के हाथों को रोक लेती है और शॉन भी अपनी वेव्स को ब्लेड में रैप करके तनु काटने वाला था, लेकिन उसे अभी भी शक हो रहा था कि क्या सही में तंदन उसकी वीकनेस थी, एज उसे वहाँ से कोई भी स्ट्रॉन्ग वेव सेंस नहीं हो रही थी। तो समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। बट तभी सैंता उसे बताता है ओव्यूल को काटने को, एज जो प्लांट मॉन्स्टर थी उनका ओव्यूल ही उनका तंदन था। तो शॉन ओव्यूल को काट देता है और उसे देख के मुदान भी बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड था, एज शॉन ने
परफेक्ट टिंग एंड यांग को अटेन कर दिया था जो वो खुद भी नहीं कर पाया था। और मरते वक्त भी मुतान बहुत ज़्यादा खुश था एज जिस चीज़ के लिए वो सेंचुरी से ट्रेन कर रहा था उसने मरते हुए उस चीज़ को देख लिया था। तो अब 7 में से एक टेंशन मर चुका था, बट इस पूरी फाइट में सैंता और चियोन बुरी तरह से इंजर्ड हो गई थी और यूजर के पास में बस एक ही डोज बची थी, तो उनमें से बस एक का ही बचना पॉसिबल था। और यूजर के अकॉर्डिंग जो बची हुई डोज थी उसका शॉन पे यूज़ करना बेटर रहेगा, एज सैंता का बचना लगभग इम्पॉसिबल था। जो सुन के सागरी इमोशनल हो जाती है और यूजुरिया ये सब कुछ कर रही थी सैंता को उसकी सफरिंग से फ्री करने के लिए, और वो उसे कहती है रिलैक्स करने को और जो अच्छी मेमोरी थी उन्हें याद करने को, बट उसके पास में ऐसी कोई भी मेमोरी नहीं थी और ना ही सैंता कोई फ़र्क पड़ता था। बट एटलीस्ट वो बहुत ज़्यादा खुश था कि मरते हुए सही वो जिस पर्सन को एडमायर करता था वो उसकी बाहों में था। तो सैंता मर जाता है और वो लोग उसे बरी कर लेते हैं। और अब सागरी भी समझ गई थी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्रिमिनल थे या फिर एग्जीक्यूशनर, उन्हें अपना एफर्ट बचने पर लगाना पड़ेगा। और अब वो किसी को भी मरने नहीं देगी और वो सभी जिंदा वापस जाएंगे। और इसके बाद में वो सभी और आई मैम एक घर के अंदर जाते हैं ताकि रेस्ट कर सकें और वहाँ पे अपने क्लोथ को चेंज करने के बाद में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं ताकि उनके सर्वाइव करने के चांसेस इंक्रीज हो सके। और इस पे शॉन उन्हें ताओ बताता है कि ताओ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब वो ताओ को यूज़ करते हैं वो एक प्रकार से लाइफ को ही एग्जॉस्ट कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उन्हें मेंटल फिजिकल डैमेज के साथ साथ जो उनकी मेमोरी कॉन्शियसनेस थी उस पर इफेक्ट पड़ सकता है और वर्स्ट केस में उनकी मौत भी हो सकती है। और उसके बाद यूजुरिया शॉन को बताती है कि आइलैंड पे कोई एलिक्सर नहीं था और इसके बिना वो वापस भी नहीं जा सकते। लेकिन साई को अभी लग रहा था कि वो वहीं पे था, एज कैमरों की एग्जिस्टेंस के बारे में बिल्कुल श्योर था एज उनका विलेज चीफ इमॉर्टल था। बट तब यूजर रिवील करती है कि जो चीफ था उसने कोई एल्यूजन किया होगा एज ए शिनोबी विलेज थी, वहाँ पे चीफ या एल्डर अक्सर ऐसी ट्रिक्स करती थी ताकि बचपन से शिनोबी के माइंड पे टोटल कंट्रोल अचीव कर सके। मतलब उनमें इम्प्रिंट किया जाता कि वो चीफ को डिफाई नहीं कर सकती। और जो गाबीमारू वहाँ पे अपनी वाइफ के लिए आया था ये बात यूजुरिया को सेंस नहीं बना रही थी, एज वो शिनोबीज थे वो बस प्यादे थे तो उनका शादी करना पॉसिबल नहीं था। और साथ ही वो बताती है कि सिर्फ डरा के लो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उन्हें स्ट्रॉन्ग इमोशन चाहिए होता है ताकि शिनोबी को मोटिवेट कर सकें सुसाइड मिशन को भी कंप्लीट करने के लिए। तो यूजुरिया को लग रहा था कि सभी चीज़ें ट्रिक्स थी और गाबीमारू की कोई भी वाइफ नहीं थी और इस पे सागरी भी कुछ नहीं कह पाती एज उसी उसकी वाइफ के बारे में कोई आइडिया नहीं था, यहाँ तक कि उसका नाम भी नहीं। और वहीं पे गाबीमारू फाइनली उठ जाता है बट वो तामिया फूची और मे को पहचान नहीं पाता। मोस्ट प्रोबेबली ताओ यूज़ करने की वजह से उसकी मेमोरी में इफेक्ट पड़ गया था और उसे बस इतना याद था कि वो इवागाकुरा का ग्रेटेस्ट निंजा गाबीमारू दी होलो था और वो बस एक्टिंग कर रहा था उनसे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए और वर्स्ट के सिनारियो में उन तीनों को मारने के लिए भी तैयार था। और हम देखते उसके ब्रेन में ताओ फ्लो नहीं कर रहा था, जो देख के मे भी बहुत सारा डर जाती है। और वहीं पे सागरी परेशान थी एज बस 3 दिन में ही बहुत से लोग मर गए थे और साथ ही वो गाबीमारू में सोच रही थी और उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी इतनी परवाह क्यों करती थी। एस गाबीमारू ने बहुत से लोगों को मारा था और अपनी वाइफ के प्यार की वजह से वो थोड़ा चेंज हो गया था। बट अगर जो कुछ उसने कहा था वो सही होगा तो जो चीज़ उसे मोटिवेट कर रही थी वो एक डिसेप्शन होगा
और सर के अकॉर्डिंग भले ही काबिमारू एक जीनियस किलर था, बट वो बुरा आदमी नहीं था और उसे अब भी लग रहा था कि काबिमारू अपनी वाइफ से यूनाइट हो जाएगा। और वहीं पे काबिमारू को अपनी वाइफ के बारे में कोई आइडिया नहीं था, मतलब उसकी मेमोरीज उसके ब्रेन में नहीं थी। और फिर हम देखते हैं शोगुन को जो एक और एक्सपेडिशन को शैनसेन को भेज रही थी और इस पर इसे लीड कर रहा था ये मादा आयसुमन शुगेन, जो 1 नंबर का लेसन है। और यहीं पे एपिसोड और पूरा सीजन एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा था, एज फाइनली एक टेंशन मर जाता है, बट मरते हुए खुश था एज वो परफेक्ट यिंग यांग को देख पाया था। बट इस पूरी फाइट में सैंता भी मर जाता है और वहीं पे काबिमारू को देखते हैं जिसे एमनीशिया हो गया था ताऊ को यूज़ करने की वजह से, और वहाँ पे किसी को भी पहचान नहीं पा रहा था और ना ही उसे याद था कि वो कहाँ पे था। बस उसे इतना याद था कि वो इवागुरा का ग्रेटेस्ट निंजा था। लेकिन इसमें एक चीज़ वियर्ड थी, एज उसने वाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं था। तो मैं भी कंफ्यूज हूँ कि उसकी वाइफ एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं। और अगर हम पूरे सीन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा सही था, एज इसमें हम बहुत कुछ को देखते हैं और इसका मेन फोकस मेन कैरेक्टर पे नहीं रखता, बट जो साइड कैरेक्टर थे उन्हें भी सही से टाइम मिलता है। बट एक बड़ी अजीब सी बात थी कि जब भी फ्लैशबैक दिखता है वो कैरेक्टर मर जाता है। तो आई होप नेक्स्ट सीजन से ये चीज़ ना हो, एज उससे उनकी डेथ का पेन थोड़ा कम हो जाता है। और साथ ही जो इसकी एंडिंग थी वो बहुत ज़्यादा वियर्ड और एक अजीब सी क्लिफ हैंगर पे छोड़ देती है, एज हमें पता नहीं चलता कि क्या चीज़ सच थी और फिर क्या नहीं। एज काबिमारू वहाँ पे अपनी वाइफ के लिए आया था, बट अगर उसकी कोई वाइफ नहीं थी तो वहाँ पे क्यों आया था? क्या विलेज चीफ का प्लान था या फिर कुछ और ही? तो आपको क्या लगता है, उसकी वाइफ एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं? और साथ ही हम देखते हैं कि उसके ब्रेन में ताऊ नहीं था और ये चीज़ क्यों हुई थी? क्या उसकी ताऊ की वजह से उसके ब्रेन की मेमोरी उड़ गई थी या फिर उसके ब्रेन में कुछ इम्प्लांट किया गया था? तो बहुत से क्वेश्चंस हैं, बट आंसर पता नहीं अब कब मिलेगी। एज जो सीज़न 2 था उसे अनाउंस तो कर दिया, बट तो कोई भी डेट को रिवील नहीं किया। तो हम बस वेट कर सकते हैं और आप कमेंट कर देना आपको एनिमे कैसी लगी। तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट में, तब के लिए बाय सनरा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।